नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बकाया बिजली बिल को भूल जाएं। यूपी में शुरू हो रही बिजली बिल राहत योजना। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें बकाया बिल पर लगा ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा और पहली बार मूल बिल पर भी छूट मिलेगी। इस योजना का नाम बिजली बिल राहत योजना रखा गया है। आज हम इसी योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिजली बिल राहत योजना 28 फरवरी 2026 तक चलेगी और इसके तहत बकाया बिल पर 100% ब्याज माफ होगा और पहली बार मूल बिल पर 25% छूट मिलेगी। उपभोक्ता चाहे तो बिल एक साथ भर सकते हैं या आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। यूपी में कब से बंटेगा फ्री राशन? आ गई तारीख। इस बार गेहूं के साथ मिलेगा मक्का और चीनी। लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। कार्ड धारकों को अब फ्री राशन मिलने वाला है। इस बार गेहूं चावल के साथ कार्ड धारकों को 3 महीने की चीनी और मक्का भी बांटा जाएगा। सहारा इंडिया में फंसा पैसा दोबारा मिलना हुआ शुरू, जल्दी देखें। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित देखना चाहता है। सहारा इंडिया में वर्षों पहले जमा की गई लाखों परिवारों की रकम लंबे समय से अटकी हुई थी। इसी बीच सरकार की ओर से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब सहारा इंडिया में जमा पैसा वापस पाने की प्रक्रिया और भी आसान कर दी गई है और रिफंड राशि की सीमा भी बढ़ा दी गई है। इंडिगो ने खड़ी की परेशानी तो रेलवे ने संभाला मोर्चा। स्पेशल ट्रेन से वाराणसी और लखनऊ के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। रेलवे इस स्पेशल ट्रेन से इंडिगो एयरलाइन के 2500 यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेज सकेगा। रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेन चलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। बोले, जय जवान, जय किसान, जय संविधान हो देश का नारा। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और किसानों, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर घेरा। सपा का लक्ष्य देश को विकास के पथ पर ले जाना है। किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा। खेत बेचने के बाद भी लाभ ले रहे थे फर्जी किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018-19 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत किसान परिवार के एक सदस्य को 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की 3 किस्त में दी जाती है। अब तक 21 किस्त जारी की जा चुकी है। सृजन का स्वर्णिम सफर। राम मंदिर के ध्वज के साथ आपके स्वर्ण शिखर पर रामनगरी। आरोह का शिखर राम जन्मभूमि पथ पर दर्शनार्थियों की लंबी कतार से परिभाषित हो रहा है। इस कतार से लघु भारत का दर्शन हो रहा होता है। कोई राजस्थान की पगड़ी बांधकर तो कोई पंजाबियत की भाव भाषा के साथ कतार में लगा होता है। बहुजन समाज को शासक वर्ग बनने से रोकने की कोशिश। मायावती ने किस पर साधा निशाना? बसपा अध्यक्ष मायावती ने आंबेडकर की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जातिवादी सरकारों में बहुजन हित प्राथमिकता नहीं रहा। मायावती ने विरोधी दलों पर सत्ता में आने से रोकने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने रुपये के अवमूल्यन को राजनीतिक मुद्दा बताया और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने बहुजन समाज से वोट की ताकत पहचानने का आह्वान किया। मृतक, शिफ्टेड व अनुपस्थित मतदाताओं की एक बार फिर होगी जांच। एसआईआर को लेकर नया अपडेट। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची की समीक्षा की। उन्होंने बीएलओ को अनुपस्थित मृतक मतदाताओं की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। वर्ष 2003 की मतदाता सूची वाले मतदाताओं की मैपिंग कराने और एसआईआर डेटाबेस को सुरक्षित रखने को कहा। एसआईआर के तहत गणना प्रपत्रों का वितरण 99.91% और डिजिटाइजेशन 91.98% पूरा हो गया है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपीपीएससी लेकर आ रहा नई भर्ती। 7,466 पदों के लिए दिसंबर और जनवरी माह में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक सेवा आयोग दिसंबर जनवरी में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके माध्यम से 7,466 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार ने पिछले 8.5 वर्षों में 8,50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। यूपी में 385 एकड़ की 7 नई टाउनशिप को मंजूरी। बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा रोजगार। एलडीए ने लखनऊ में 7 नई टाउनशिप की डीपीआर को मंजूरी दी है, जिससे 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये टाउनशिप 385 एकड़ में फैली होंगी। लखनऊ मेट्रो को विशेष परियोजना घोषित किया गया है, जिससे मेट्रो रूट पर निर्माण शुल्क लगेगा। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को फ्लैट खरीदने पर छूट मिलेगी। एलडीए ने फ्लैटों की कीमतें दिसंबर 2026 तक स्थिर रखने का भी फैसला किया है।
पुतिन को गीता भेंट करने पर कांग्रेस नेता ने जताई आपत्ति। हुसैन दलवाई पर बरस पड़े मुस्लिम विद्वान। पीएम मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान रूसी भाषा में गीता की प्रति भेंट किए जाने पर आपत्ति जताने वाले कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई की मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शनिवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस कदम को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश अनुचित है और यह गलत आलोचना को दर्शाता है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में पेश नहीं हो सका गवाह, सुनवाई टली। भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण गवाह पेश नहीं हो सका। आरएसएस के स्वयंसेवक द्वारा दायर इस मामले में राहुल पर आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है। गवाह अशोक सायकर की गवाही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने प्रारंभिक जांच की थी। अदालत ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया था। भाजपा सांसद ने रक्षा मंत्री से की पुणे छावनी की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित करने की शिकायत, जताई चिंता। भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर पुणे छावनी क्षेत्र में केंद्र सरकार की जमीन को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित करने पर चिंता जताई। उन्होंने भूमि अभिलेखों में अनियमितताओं और संपत्तियों की कानूनी स्थिति में बदलाव के आरोपों पर तत्काल जांच की मांग की है। पुणे में वक्फ संपत्तियों के घोटाले और सेना की जमीनों पर कब्जे के आरोप सामने आए हैं, जिनमें फर्जी ट्रस्ट बनाकर जमीनों को हड़पने की बात कही जा रही है। सीमा शुल्क सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री ने दिए बड़े संकेत। बजट में घोषणा की उम्मीद। इनकम टैक्स और जीएसटी के बाद सरकार सीमा शुल्क प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके संकेत दिए और आगामी बजट में घोषणा की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वे राज्यों को मुफ्त की रेवड़ी समाप्त करने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन केंद्र उनकी वित्तीय मदद कर सकता है। भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप देगी इजरायली रक्षा कंपनी, 2026 की होगी डिलीवरी। इजरायली रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप अगले साल की शुरुआत में देगी। इसके अतिरिक्त 1,70,000 अत्याधुनिक कार्बाइन की आपूर्ति के लिए अनुबंध जल्द ही होगा। कंपनी भारत के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। LMG की आपूर्ति 5 वर्षों में पूरी होगी। क्वाड देशों का साफ संदेश, दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ की सजा की मांग, आतंकवाद पर दिया साझा बयान। क्वाड देशों ने दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहयोग मांगा गया। क्वाड देशों ने आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त रखने पर सहमति जताई। गुटखा सिगरेट पर नया टैक्स लगेगा। लोकसभा में पान मसाला इकाइयों पर सेस लगाने संबंधी विधेयक पारित। लोकसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला जैसे उत्पादों के निर्माण पर नया सेस लगाने का अधिकार देता है। थोड़ा घबरा गया जब अचानक हुई राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की मुलाकात। संसद परिसर में आज राहुल गांधी और किरेन रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गर्मजोशी से मिलते और हंसी मजाक करते दिख रहे हैं। रिजिजू ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे थोड़ा डर गए। यह मुलाकात BR आंबेडकर की पुण्यतिथि पर हुई, जहां राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा करने की बात कही। वेतन पेंशन बढ़ने से कितना बढ़ेगा खर्च, सरकार पर क्या पड़ेगा असर, एक्सपर्ट्स ने क्या दी चेतावनी। 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार पर वेतन और पेंशन का बोझ बढ़ेगा। वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है, जिससे राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने सरकार को वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखने की चेतावनी दी है। चिंता की जरूरत नहीं, लगातार गिर रहे रुपया पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। क्या क्या बोली निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए के मूल्य में गिरावट पर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, रुपया अपनी राह खुद बना लेगा। उन्होंने रुपये की चर्चाओं को वर्तमान आर्थिक हालातों के अनुसार समझने की सलाह दी। रुपया 4 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले 90.46 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति मजबूत रहेगी और विकास दर 7% से अधिक रह सकती है। चांदी रिकॉर्ड लेवल पर, क्या गोल्ड से बेहतर रिटर्न दे सकती सिल्वर? क्या है एक्सपर्ट की राय? चांदी ने इस साल गोल्ड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। पिछले 1 दशक में चांदी ने सोने से बेहतर रिटर्न दिया है, जिसकी मुख्य वजह इंडस्ट्रियल मांग में वृद्धि है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी का भविष्य गोल्ड से ज्यादा तेज है, खासकर ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर में इसकी बढ़ती मांग के कारण। हालांकि गोल्ड अभी भी एक सुरक्षित निवेश बना रहेगा। भारत रूस तेल कारोबार 4 साल के लो लेवल पर,
क्या महंगा हो जाएगा पेट्रोल? एक्सपर्ट बोले, खरीद कमजोर हुई, लेकिन जनवरी 2026 में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात घटकर 6 लाख बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है। अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ के कारण भारतीय रिफाइनरियां सतर्क हैं। कुछ ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। पुतिन ने भारत को निरंतर सप्लाई का आश्वासन दिया है और नए आपूर्तिकर्ता उभर रहे हैं। रूसी तेल कम होने से भारत महंगे विकल्पों पर निर्भर है। रिलायंस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 10 दिसंबर से शुरू होगी वार्ता, 3 दिन चलेगी। पहले फेज को जल्द अंतिम रूप देने की कोशिश। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर 10 दिसंबर से बातचीत शुरू हो गई है। 3 दिवसीय वार्ता का लक्ष्य पहले चरण को अंतिम रूप देना है। अमेरिकी दल का नेतृत्व रिक स्विट्जर कर रहे हैं। दोनों देश टैरिफ के असर को कम करने और व्यापक व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। मानसिक रूप से बीमार और नार्सिसिस्ट इमरान खान पर क्यों भड़की पाक सेना? पाकिस्तान की सेना ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर तीखा हमला बोला है। उन्हें मानसिक रूप से बीमार और नार्सिसिस्ट बताया है। सेना का आरोप है कि इमरान खान सेना के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने भी सेना प्रमुख पर संविधान कमजोर करने का आरोप लगाया है। सेना ने 9 मई की घटनाओं को भी याद दिलाया। यह अनुचित है। देश के विकास और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पर पीएम मोदी का बयान। कहा, दुनिया को इंडिया पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहना हिंदू आस्था को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हिंदू जीवन शैली को गलत तरीके से विकास से जोड़ना अनुचित है। मोदी ने बताया कि दुनिया में मंदी के दौर में भी भारत विकास की कहानी लिख रहा है और भरोसे का मजबूत स्तंभ बना हुआ है। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों को सौंपी 7 स्वदेशी तकनीकें, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी तकनीकें सौंपी हैं। यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इन तकनीकों से सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताएं बढ़ेंगी और मेक इन इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि इन तकनीकों के माध्यम से भारतीय सेना को और भी सशक्त बनाया जा सके। शॉर्ट फॉर्म वीडियो से दिमाग को हो रहा नुकसान, माइंड को दे रहा नया आकार। रिसर्च में बड़ा खुलासा। एक नए अध्ययन से पता चला है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो हमारे दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि हमारी आदतों को बदल रहे हैं। लगातार एसएफवी देखने से ध्यान, भावनाओं और मानसिक लय में बदलाव आ रहे हैं। रिसर्च में तनाव और चिंता में वृद्धि देखी गई है और दिमाग की लंबी सोच की क्षमता प्रभावित हो रही है। नियंत्रण खोने पर नुकसान अधिक होता है।